नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल साइक्लोन सेंट्रल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 20 दिनों के बारिश के पूर्वानुमान की, साथ ही MJO मैडन जूलियन ऑसिलेशन की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा करेंगे, जो अक्टूबर महीने में चक्रवात के बनने की संभावना को प्रभावित करती है। इसके अलावा हम GFS, ECMWF और ECMWF AI जैसे प्रमुख मल्टी मॉडल्स का विश्लेषण करेंगे ताकि आगामी दिनों में चक्रवात की संभावनाओं पर चर्चा की जा सके। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में आने वाले 20 दिनों के बारिश के पूर्वानुमान की। भारत के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की विदाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में भारी से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। खासकर दक्षिणी और पश्चिमी भारत के इलाकों में मॉनसून की समाप्ति से पहले बारिश जारी रहने की उम्मीद है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। यह मॉनसून का आखिरी दौर होगा, जिसमें पश्चिमी घाट के आसपास के क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत के राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बारिश की संभावना कम है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी भारत के गुजरात और राजस्थान में भी मॉनसून की आखिरी बारिश हो सकती है और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों क्षेत्रों में चक्रवात जैसी गतिविधियों की संभावना बन रही है। बंगाल की खाड़ी में 10 से 15 अक्टूबर के बीच एक संभावित चक्रवात बनने की उम्मीद है, जिससे दक्षिणी भारत के तटीय इलाकों, विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं MJO की स्थिति की, जो चक्रवातों की संभावना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। MJO के वर्तमान डेटा से ये संकेत मिलते हैं कि ज्यादातर ECMWF सदस्यों का केंद्र क्षेत्र 3 यानी पूर्वी हिंद महासागर में है, जबकि क्षेत्र 2 यानी पश्चिमी हिंद महासागर में अधिक चक्रवात बनने की संभावना है। पश्चिमी हिंद महासागर, विशेषकर अरब सागर और दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में चक्रवात बनने की संभावना काफी अधिक है। यहाँ पर वायुमंडलीय स्थितियां अनुकूल होती दिख रही हैं, जिससे चक्रवात उत्पन्न होने के संकेत मिल रहे हैं। अरब सागर में 10 से 12 अक्टूबर के बीच एक चक्रवात विकसित हो सकता है, जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और ओमान या यमन की ओर जा सकता है। इसके प्रभाव से गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। पूर्वी हिंद महासागर, जिसमें बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्र आते हैं, में चक्रवात बनने की संभावना कम है। ECMWF के डेटा के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय गतिविधियां बहुत कम दिख रही है। हालांकि 13 से 15 अक्टूबर के बीच एक हल्का चक्रवात बन सकता है, जो आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ेगा। अक्टूबर के दूसरे हिस्से में कुछ मॉडल्स ने संकेत दिया है कि बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवात बन सकता है, जो दक्षिण चीन सागर और थाईलैंड की खाड़ी से उत्पन्न होकर अंडमान सागर में प्रवेश कर सकता है। यह सिस्टम और भी प्रबल हो सकता है और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है, जिससे भारत के पूर्वी हिस्सों में असर पड़ सकता है। हालांकि इसके सटीक मार्ग और ताकत को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। अब बात करते हैं विभिन्न मल्टी मॉडल्स की। ECMWF और GFS दोनों ही मॉडल्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अगले 10 से 12 दिनों के भीतर अरब सागर में चक्रवात बनने की संभावना अधिक है। ECMWF AI मॉडल्स के अनुसार यह प्रणाली ओमान या यमन की ओर बढ़ेगी और इसके साथ भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी 13 से 15 अक्टूबर के बीच हल्की चक्रवाती गतिविधि हो सकती है, जो दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश लेकर आ सकती है। अक्टूबर के अंत तक कुछ मॉडल संकेत दे रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवात उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इसकी स्थिति और ताकत को लेकर फिलहाल सटीक जानकारी नहीं है। यह प्रणाली और भी शक्तिशाली हो सकती है और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकती है, जिसे दक्षिण पूर्वी भारत में असर देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आगामी दिनों में अरब सागर में चक्रवात बनने की संभावना अधिक है,
जबकि बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर के दूसरे हिस्से में चक्रवात बनने की संभावना बनी हुई है। इन सभी पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए ये साफ है कि आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति में बदलाव हो सकता है और हमें नियमित रूप से अपडेट्स लेते रहना चाहिए। ये सभी पूर्वानुमान बदल सकते हैं क्योंकि मौसम की स्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं। इसलिए ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और नवीनतम जानकारी पाते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल साइक्लोन सेंट्रल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।